अबे पता है फटे, कल मैं कहाँ गया था? कहाँ? अच्छे रामी के घर पे गया था। फिर क्या वो घर पे नहीं था? तो तू गया क्यों था? अरे यही देखने के लिए गया था कि वो घर पे रहता है कि नहीं। तो फिर देख लिया ना, घर पे नहीं रहता। सड़े हुए जोक्स की दुकान बंद करो अपनी बकवास। कहाँ है वो नल्ला एंकर? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खिली हाँ खिली जुल्फ बता दे। पहले तू ऑडियंस को मेहमान से मिला दे। क्या बात है फटके, आज अपने से मिलने के लिए मेहमान आ रहे हैं। अभी कोचू बॉस अपनी यूट्यूब वाली ऑडियंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऑडियंस कहते हैं। ओए नल्लो फटके एंड वन, चुप करो बे, तू प्रोग्राम शुरू कर। यस बॉस। तो बुलाते हैं आज के हमारे मेहमान को, जिनके बिना अधूरी रह जाती है हमारी और आपकी कहानी, जिनके ना रहने से हमारे जीवन में बहुत रहती है परेशानी। तो आज के हमारे मेहमान हैं हवा और पानी। मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा तो खुद का पसीना छूट रहा है। हम दोनों के सबर का बांध टूट रहा है। इतनी जल्दी? अरे अभी तो मैंने सवाल पूछना शुरू भी नहीं किया है। वही तो, क्या वही तो? ये दोनों कपूत कौन है? ये दोनों हमारे पुराने पापों के फल है, इनमें मत घुसिए, ये दलदल। ओ अच्छे रामी, मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी दल की जरूरत नहीं है। फटके समझ गया, अब करूं इंटरव्यू शुरू? हाँ, तो हवा और पानी, अपनी कहानी बताइए शॉर्ट में। मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा तो खुद का पसीना छूट रहा है। हम दोनों के सबर का बांध टूट रहा है। तो ऐसा है कि इंसानों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, ना मुझे सांस लेने दे रहे हैं और ना खुद ले पा रहे हैं। मेरी तो हालत उससे ज्यादा भी खराब है। कचरा, गंदगी, सीवेज केमिकल ने मुझे कर दिया बर्बाद है। बहुत अफसोस की बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि पहले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं, ऐसा जुल्म क्यों? मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा तो खुद का पसीना छूट रहा है। हम दोनों के सबर का बांध टूट रहा है। जुल्म तो हम पर हुआ है, जब से इंसानों की बढ़ती हुई लालच और खोखली तरक्की ने हमें छुआ है। पहले पर्यावरण मनुष्य के लिए दवाई था, अब इंसानों ने इसे खुद जहर बना दिया। मुझे तो जीवन का ही पर्याय समझा जाता था, लेकिन दौलत की भूख की वजह से मैं अब उनको भी नहीं मिल पा रही जिनको सबसे ज्यादा मिल सकती। तो आप लोग के हिसाब से इस बीमारी का इलाज क्या है? एक ही है अचूक समाधान, वो है आत्मज्ञान। जब तक मनुष्य अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं कर लेता, तब तक वो बाहर का पर्यावरण दूषित और प्रदूषित करता रहेगा। बिल्कुल, जब तक इंसानों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, उसे सुधारने का प्रयास नहीं होगा, तब तक हमारा सच में विकास नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस क्लाइमेट चेंज के दौर में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा तो खुद का पसीना छूट रहा है। हम दोनों के सबर का बांध टूट रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, बदलाव जो प्रकृति का नियम है, उसे मनुष्य ने सही तरीके से नहीं अपनाया, और अब जब प्रकृति बदल रही है तो इसका दुष्परिणाम तो मनुष्य को झेलना ही पड़ेगा। इससे पहले प्रकृति अपना क्रूर रूप ले ले, मनुष्य को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति जितनी कोमल है उतनी कठोर है। मनुष्य के लिए इसके बिना कहाँ कोई ठौर है। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मेरे बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। ये बात सब बचपन से जानने के बाद भी इंसानों ने मेरी क्या दुर्गति की है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इंसानों ने अगर अब ये बात नहीं समझी तो ये दिन भी कहीं दूर नहीं जब इंसानों का हवा पानी बंद हो जाएगा। बड़ी भयावह तस्वीर हवा और पानी ने हमारे सामने रख दी है। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी है, यहाँ आकर हमें और बहुत सारे लोग को जागरूक किया है और हमें ये ध्यान दिलाया है कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। अबे अच्छे रामी क्या बोल रहा है भाई? आंखें खोल दी? क्या के बंद थी क्या? पकलोल, वो मन की आंखों की बात कर रहा था। मन की आंखें वो क्या होती है? भाई तू रहने दे, ऐसे रामी को ही कहने दे। तुम खत्म करो यार। ये लोग तो हैं ही बोतल, लेकिन आप लोग से कहूंगा, जहां तक हो सके पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, हवा को प्रदूषित मत करिए और पानी को भी दूषित मत करिए। पानी को स्वच्छ रखिए, क्योंकि सच्ची ये कहानी है, पानी पर ही टिकी हम मनुष्यों की जिंदगानी। इसी सोच के साथ कि अच्छा रहे हवा और पानी और आपके मन का विचार, मिलता हूं आपसे अगले रविवार।